काम दीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसको जवाब आ जाएगा। कोविड के 2 साल आप इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं, आपने इतने आइकॉनिक गाने गाए हैं, आपको 22 अलग-अलग भाषाएँ आपको आती हैं। हाँ, मतलब गा सकता हूँ हाँ, भाषाओं में, हाँ। लेकिन आपके गाने फ़िल्मों में क्यों नहीं आते हैं सर अब? फ़िल्मों का क्या हो गया, अभी एक ऐसा हो गया, ग्रुपिज़्म हो गया है। अच्छा, चलती है आपको म्यूज़िक उस इंडस्ट्री में? हाँ, आपको उस ग्रुप में रहना पड़ेगा और उन्हीं की महफ़िलों में रहना पड़ेगा, उनकी महफ़िलों में नज़र आना पड़ेगा। जब-जब वो बुलाएँ उन महफ़िलों में जाके हाज़िर होना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर लग सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं ना आप। इसमें कोई बुराई नहीं है। कल को अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के यहाँ पर गणपति का गणपति उत्सव में अगर कोई इस तरह से हो रहा है, घर में अनुष्ठान रखा गया है, उसमें जो-जो सिंगर को बुलाएँगे, पूरे ग्रुप को बुलाते हैं वो लोग, जो इनके ग्रुप के लोग हैं। आपस में जाते हैं, मिलते हैं वो लोग, पूजा-वूजा करते हैं और घर पे महफ़िल भी सजती है। अगर उसी महफ़िल में मुझे कभी बुलाएगा तो मैं भी जाऊँगा और मैं रेगुलरली जाना शुरू कर दूँ, तो फिर टच में आ जाता है इंसान कि हाँ यार, चलो-चलो इनसे भी गाना करा देते हैं, दिक्कत पता है क्या, आई एम वेरी शाई पर्सन। ओके। मैं सिर्फ़ कैमरा और माइक के आगे खुलता हूँ। वैसे नॉर्मली बड़ा शाई इंसान हूँ। मैं होली-दिवाली पे तो चलो विश कर दूँगा, मुझे किसी को कॉल कर के बार-बार कहना कि सर मुझे काम दीजिए, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि किसी की प्राइवेसी पे क्यों अननेसेसरी ना आप परेशानी करो और वो हो। और मैं बिलीव एक ही चीज़ पे करता हूँ, वो उस ऊपर वाले पे, कि जिस दिन जो मेरे नसीब में होगा गाना, वो मेरे पास चल के आएगा। मैं चाहे कुछ भी करूँ। आया ना, ठुकरा के मेरा प्यार ऐसे ही आया था। कलीम भाई ने कॉल किया, आओ गाओ, गाना 4 दिन पहले भाई साहब, अगर किस्मत अच्छी चल रही हो ना, फ़िल्म रिलीज़ के 4 दिन पहले भी आपका गाना आ सकता है। बिल्कुल। नहीं तो आप 40 दिन पहले भी गाना गाओ तो किसी और की आवाज़ में डब हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो सब नसीब का खेल है। मैं तो कहता हूँ इस इंडस्ट्री में काम करना है तो सबसे पहले ये देखो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा होना चाहिए। देख ही रहो ना, हंस चुगेगा दाना कौवा का, मोती खाए। कौवा मोती खाए, खा ही रहे हैं कौवे लोग मोती। बट सर जो म्यूज़िक लेबल हैं, जो गाने का चांस दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो ये बड़े-बड़े म्यूज़िक लेबल्स हैं सर, ये इनके अपने कुछ फ़ेवरेट सिंगर्स होते हैं जिनको ये बार-बार चांस देते हैं और आपके जैसा जो टैलेंटेड सिंगर्स है, इसको डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है या बैक बर्नर पर रखा देखो जाता है? डेलिबरेटली तो नहीं किया जाता, बट वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा जाता, है ना? हुँ, यहाँ पर क्या है, एक्टिंग में जो शब्द आया था ना, नेपोटिज़्म, जी। म्यूज़िक में चेपोटिज़्म है। अच्छा, ये क्या है? चेप हो जाते हैं ना, किसी के चेप हो जाओ, उसके चरण पकड़ लो, चाटुकारिता। चाटुकारिता, हाँ, हुँ, तो उसको मैं चेपोटिज़्म बोलता हूँ। हुँ, तो म्यूज़िक में नेपोटिज़्म बहुत कम ही है कि चलो कोई बड़ा सिंगर है, उसका बेटा आ गया गाने के लिए, तो बहुत रेयर आप देखोगे ऐसा कुछ है तो। उदित जी हैं, उनका बेटा जी। गाता है और किशोर दा के जो बेटे हैं वो गाते हैं हुँ, और अदरवाइज़ आप ऐसे मतलब गिनती के नाम होंगे जो किसी सिंगर के बच्चे हैं जो बड़े सिंगर बन गए। हुँ। लेकिन चेपोटिज़्म वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। वो आते हैं, चरण वंदना करते हैं। आपसे नहीं होता है सर चरण वंदन? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सबकी, लेकिन चरण वंदना मेरे से नहीं होता है, हुँ। नहीं कर पाऊँगा। बट फिर कभी कोफ्त होती इस बात से कि यार अगर ये ये किया होता किया तो होता तो फिर आज मैं कहीं और देखिए, मैं होता। कहता हूँ ना, लड़कियों के लिए इट इज़ मच ईज़ियर देन अ बॉय टू रीच समबडी। ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कड़वा सच है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई लड़की किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को मैसेज करती है, हाय सर, उसकी बढ़िया अच्छी-सी प्रोफ़ाइल फ़ोटो हो, तो उसको जवाब आ जाएगा, येस हाय, हू इज़ दिस? ये वो जो भी है। और हम जैसे साला फ़ोटोशूट करा के भी फ़ोटो डाल दें अपनी डीपी में, लिख दें हाय सर, तो हमें जवाब नहीं आएगा। जिनके साथ काम कर चुके हैं वो भी जवाब नहीं देते, क्योंकि हम आदमी हैं, क्या हम लड़कों से क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। लड़कियों को जवाब देते हैं, उन्हीं के गाने, उन्हीं की स्टोरी शेयर करते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है सर? ये तो अलग ही फ़ील्ड ही अलग हो गया। कास्टिंग काउच तो हर फ़ील्ड में है, तो ये नहीं, म्यूज़िक कोई अछूता नहीं है उसमें। मिठू आया था ना, हुँ। कई बड़े-बड़े आर्टिस्ट का नाम आया था मिठू में, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो मैं आई एम लकी कि मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं है, तो बस मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हूँ, मिठू नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। ओके। सर, आपने चूँकि 30 साल से ज़्यादा हो गया हाँ, आपका ऑलमोस्ट वक़्फ़ा ऑलमोस्ट हाँ। इंडस्ट्री में, हुँ, हुँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ही लेमैन की तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सिंगर को एक गाना गाने के लिए
कितना पैसा मिलता है? भाई देखो, मैं तो जितने गाने गाए हैं, किसी में 5,000, किसी में 2,000, हैं? किस 5,000? कि हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे मिला था गाना चक दे के गाने के लिए मुझे 10,000 रुपये मिले थे, TDS कट के। क्या बात कर रहे हो सर आप? और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उसके लिए 1 रुपया नहीं मिला। रॉयल्टी मिली होगी? नहीं, रॉयल्टी कहाँ मिलती सिंगर्स को, बहुत रेयर होता है। IPRS इकट्ठा करके दे दे आपको, या फिर अभी जितने हमारे बड़े सिंगर्स हैं, अ, अभी हमारे जितने बड़े सिंगर्स हैं, जावेद साहब हैं, उन लोगों ने सबने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है, साई करके, जो सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। नाउ दे आर कलेक्टिंग रॉयल्टी, अब धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है। सर मेरे को बताइए कि ठुकरा के मेरा प्यार के लिए आपको पैसा मिला ही नहीं है? मुझे लगता है कुछ नहीं तो यार, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं कह नहीं सकता। ज़ी ने आई थिंक उससे कम से कम 70 करोड़ रुपए कमाया होगा। और आपको 1 पैसा नहीं मिला 1 है? पैसा नहीं मिला। प्रोड्यूसर ने तो दिया होगा ना सर आपको? प्रोड्यूसर ने भी नहीं दिया। गाना गाने के लिए कोई शुल्क नहीं मिला। लोग क्या समझते हैं कि सिंगर को क्यों पे करना है? क्योंकि ये शो में कमा लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैया शो तभी मिलता है जब आप ए लिस्टर में जाते हो। नॉर्मल उसके लिए सिंगर्स को ज़्यादा शोज़ में नहीं बुलाते हैं लोग। कोविड के 2 साल सिंगर्स के पास काम नहीं था और लोगों ने धंधा बना लिया था कि कॉल करो, उनको घर से बैठ के गाने बोलो, तानपुरा लगा के लोग फ्री में शो करते रहे। इसी उम्मीद से कि जब कोविड खत्म होगा हमको ये लोग बुला के शो देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो सिंगर कहाँ है? छोटे से छोटे सिंगर की कमाई कैसे होगी इस सिटी में? आप मुझे बताइए। इट्स सैड सर। है ना? इट्स वेरी सैड। ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता, इसके लिए जिगरा चाहिए बोलने के लिए। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज़। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है वो है, जो सच्चाई है वो है। ये इंडस्ट्री में होता है और हर जगह यार, हर जगह जहाँ पे जो जिसको एक्सप्लॉइट कर सका करता है। फिर चाहे वो उसका लेवल कितना हो, कितने बड़े-बड़े हिट दिए हो आपने, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। इट्स ओनली थिंग कि भैया हाँ, ये वल्नरेबल है, इसको बुलाओ, इससे गवाओ, इसको पैसे मत दो, बाकी शोज़ में से कमा लेगा। कितने शोज़ कर लिए होंगे मैंने? 100 करोड़ व्यू गया इस गाने का अक्रॉस ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स। 100 मतलब नहीं 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन व्यू गए हैं ठुकरा के मेरा प्यार। ज़्यादा है सर, तो 350 मिलियन तो नहीं, आज मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। नॉर्मल सिर्फ़ उस गाने का। हाँ। उसके बाद लोगों ने जो वर्जन्स बनाए हैं उसके, हुँ। बहुत सारे लोगों ने उसको अलग-अलग वो पे किया और ज़ी ने खुला छोड़ दिया उसको कि करने दो लोगों को। क्योंकि रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे जब कॉपीराइट जाता है, तो आपको तो पता ही होगा ये चीज़ का, बिल्कुल, जी द सर। रेवेन्यू कम्स टू देम ओनली। हुँ। सो जितना लोग उसको बनाएँगे, जितने लोग उसको पायरेट करेंगे, दूसरे चैनल-वैनल पे डालेंगे, उन पैसा उनको आने वाला है। तो इन अ वे उनका अपना बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, सो उसमें कोई बुराई नहीं है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।